नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी सिंह। एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं हम पॉलिटी की। ऑलरेडी हम 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। हमारा जो टारगेट है वो है 300 क्वेश्चंस का। आज हम 21st क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो मैं एमसीक्यू सीरीज करवा रहा हूँ पॉलिटी की, आप देखेंगे कि जितने भी हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे कि कह रहा है द स्पीकर ऑफ विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट इट्स मेंबर। आपने बताना है कि जो स्पीकर है वो किस इनमें से किसका मेंबर नहीं होता है। तो जो राइट आंसर है वो इसका वो है ए पार्ट, राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ अ पर्सन टू बी इलेक्टेड इन द लोकसभा इलेक्शन। आपने बताना है कि लोकसभा के इलेक्शन के लिए मिनिमम एज क्या रिक्वायरमेंट है। तो राइट आंसर है इसका आपका ए पार्ट यानी कि 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है व्हाट इज द प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। आपने बताना है कि प्रेजेंट स्ट्रेंथ क्या है लोकसभा की। तो मैं आपको बता दूं, जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है लोकसभा की वो है आपकी सी पार्ट 543। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कई बार डाउट भी हो जाता है, कई बार हम इसको 545 भी टिक कर देते हैं, लेकिन जो राइट आंसर है वो है 543। वो इसलिए क्योंकि इससे पहले दो जो सीटें होती थी वो एंग्लो इंडियंस की होती थी, बट आजकल जो एंग्लो इंडियन की दो सीटें हैं वो रिमूव कर दी गई हैं। तो टोटल जो सीट्स हैं वो कितनी है, 543। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज कंट्रीब्यूटेड द जीरो आर इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम। आपने बताना है जो जीरो आर है वो पार्लियामेंट में हम जो यूज करते हैं वो हमने किस कंट्री से बोरो की है। राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका इंडिया। हमने इंडिया यानी कि हमने खुद से ये दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है व्हाट इज द फर्स्ट आवर ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस कॉल्ड। आपने बताना है कि जो पहला घंटा होता है प्रोसीडिंग का पार्लियामेंट में उसको क्या बोलते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट यानी कि क्वेश्चन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय हूम। आपने बताना है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है। तो ये इसके ऑप्शन है। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है आपका बी पार्ट यानी कि प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज इलेक्टेड द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। आपने बताना है कि परमानेंट प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फर्स्ट टाइम पर। तो जो राइट आंसर है इसका वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये इनके परमानेंट प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे पार्लियामेंट के फर्स्ट टाइम। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो इंटरम प्रेसिडेंट है वो थे हमारे सचिदानंद सिन्हा जी। तो अगर आप क्वेश्चन आएगा कि इंटरम प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए थे फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, तो उसका राइट आंसर होगा सचिदानंद सिन्हा। और अगर पूछा जाएगा इलेक्टेड परमानेंट प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए थे, तो वो उसका राइट आंसर है आपका राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर हेल्ड ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है कि जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम पर टोटल कितने सेशंस हुए थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 11 यानी कि ए पार्ट। मैं ये भी इसके साथ बताना चाहूंगा, अगर क्वेश्चन इस तरीके का भी आ जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है इसको बनने में कितना टाइम लगा था, तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका 2 years 11 months एंड 18 days। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये भी पूछा जाता है कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि आपने बताना है कि कितना टाइम लगा एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। आपने बताना है कि भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो राइट आंसर इसका है वो है आपका ए पार्ट BN राव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड। आपने बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट कब किया गया। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 26 नवंबर
1949 को 1949 को हमने इसको अडॉप्ट किया था, यानी कि 26 नवंबर 1949 तक ये बन गया था, लेकिन इसको एक्ट कब किया गया? तो इन एक्ट में हम इसको लाएंगे 26 जनवरी को 1950, और उसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? आपने बताना कि फंडामेंटल ड्यूटीज का आइडिया हमने किस कंट्री से लिया है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका रशिया। और कई बारी आपको ऑप्शन में यूएसएसआर भी लिखा होता है, तो यहाँ इसको टिक कर दीजिएगा या आप रशिया को टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द concept of the judicial reviews in India has taken from the constitution of which country? तो आपको बताना है कि जुडिशियल रिव्यू है ये हमने किस कंट्री से फॉलो किया हुआ है। तो राइट आंसर जो आपका इसका बनता है वो है आपका यूएस, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमरजेंसी प्रोविजन, यानी कि जैसे फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया या फिर हमारी नेशनल इमरजेंसी हो गया, ये आपने बताना है जो प्रोविजन है ये हमने किस कंट्री से बोरो किया है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका बी फॉर जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। अब आपने इस क्वेश्चन में बताना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमने किससे बोरो किया है। इससे पहले जो क्वेश्चन था वो था फंडामेंटल राइट्स, तो वो हमने यूएस से किया था। अब ये पूछ रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज, ये हमने किससे बोरो किया है। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये भी हमने किससे की है? रशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है What type of governance system has been provided in the Indian Constitution? आपने बताना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह की गवर्नेंस सिस्टम है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट, पार्लियामेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कॉल द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड द फंडामेंटल राइट्स एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आपने बताना है डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ग्रैंडली ऑस्टिन। इसकी जो स्पेलिंग है वो है AUSTIN, ऑस्टिन। तो ग्रैंडली ऑस्टिन राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट वाज फर्स्ट फॉर्म्ड इन इंडिया ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस? आपने बताना है कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर कौन सी स्टेट है जो सबसे पहले फॉर्म हुई थी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन सिटीजनशिप विल बी टर्मिनेटेड आफ्टर स्टेइंग आउटसाइड इंडिया कंटिन्यूअसली फॉर हाउ मेनी इयर्स? कह रहा है कि इंडियन सिटीजनशिप हमारी बिल्कुल बंद हो जाती है, मतलब कि हम टर्मिनेट कर देते हैं, लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब आप इंडिया से कितनी देर बाहर रहते हो। तो राइट आंसर है इसका आपका 7 इयर्स, यानी कि ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ? तो राइट आंसर इसका जो है 39 क्वेश्चन का वो है आपका डी पार्ट, आर्टिकल 14। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का हु इज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? इसका आंसर आपने मुझे खुद बताना है कमेंट सेक्शन में, और मैं आपको हार्ट देके बताऊंगा कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। थैंक यू सो मच।